हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले आपको ये टेबल आनी चाहिए, क्योंकि जब हम हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां इस टेबल का बहुत ज्यादा रोल होता है। और कोई भी त्रिकोणमिति का ऐसा क्वेश्चन जो होता है, यहाँ मान की जरूरत पड़ती है, साइन 60, cos 60, इस तरह के मानों की जरूरत पड़ती है, तो वहां इस टेबल का हमें याद होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये टेबल याद नहीं होगी तो हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, आज मैं इसको आपको बताने वाला हूं और ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं कि आपको ना तो ये याद करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। आपको ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। एक बार बस देखते रहिए कि मैं इसको कैसे सेट करता हूं। पूरी टेबल को इसी तरह से आपको अपने माइंड में फिट कर लेनी है। तो ट्राइगोनोमेट्री की ये टेबल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आने वाली है। तो देखिए कैसे करते हैं। देखिए, हमें करना क्या है, इस टेबल को हमें बनाना कैसे है, यानी कि हमें ये सारे मान आपको अभी याद हो जाएंगे। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें ये टेबल पूरी तैयार करनी है। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। हमें क्या करना है, ये जो मैंने कॉलम खाली छोड़ा है ना, इसमें आपको 0 लिख लेना है, 1 लिख लेना है, 2, 3, 4, इस तरह से नंबर लिख लेना। क्या लिखना, 0, 1, 2, 3, 4। अब क्या करना है, आपको सभी में 4 से डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड कर देना है। देखिए, 4 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इतना तो आ गया। पहले 0, 1, 2, 3, 4 तक लिख लिया, फिर क्या करना, 4 से सभी में डिवाइड कर लिया। 4 से डिवाइड करने के बाद में हमें क्या लेना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट कैसे लेंगे, तो इस तरह से आप सभी पर स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिए। तो देखिए, इस तरह से आप स्क्वायर रूट चढ़ा सकते हैं, स्क्वायर रूट ले सकते हैं। बस यही खेल है, इतना ही करना है आपको। ट्राइगोनोमेट्री की जो टेबल है त्रिकोणमिति की, ये कंप्लीट करना क्या है, 0 से लेके 4 तक डिजिट लिखनी है, 4 से भाग देना है और इसका रूट ले लेना है। क्या ले लेना है, रूट ले लेना है। अब इसको देखिए, अगर मैं इसको रूट लूंगा या 4 का डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, ये 0 आएगा। क्या आएगा, या फिर इसके बाद में लिख दो 0, या फिर मैं काट के इसके नीचे लिख रहा हूं, क्या आएगा, 0 आएगा। इसके बाद बात करेंगे, 1 का रूट कितना होगा, 1 होगा। वो 4 का रूट कितना होगा, 2 होगा। इसी तरह से अंडर ऊपर है √2 अपॉन, ये इसको कट कर लो, ये 1 टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा। इसके बाद में 1 का तो जब रूट लेंगे तो 1 का तो 1 ही हो जाएगा, और इस 2 कहां आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा रूट में। किसमें आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। अब क्या करना है, देखिए यहां 3 का रूट लेंगे तो 3 का रूट तो आता नहीं है, तो इसको तो केवल रूट में लिख देंगे, √3, और अपॉन में क्या लिख देंगे, इस 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 2। कितना आएगा, 2 आएगा। जब मैं 4 से 4 को डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका कितना आएगा, आंसर 1 ही आ जाएगा। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। करना क्या है, 0, 1, 2, 3, 4 लिख लेना है, 4 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद में रूट ले लेना है, और रूट लेने के बाद में जो भी नंबर आता है वो हमें sin a की वैल्यू निकल के आ जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरह से हम अब सारी टेबल को आसानी से बना सकते हैं। तो ये जो मान हुआ 0, ये sin 0 डिग्री का मान हुआ। 1/2 1/2 है, ये sin 30 डिग्री का मान हुआ। और ये 1/√2 है, ये sin 45 डिग्री का मान हुआ। और ये √3/2 है, ये sin 60 डिग्री का मान हुआ। और ये 1 जो आया है हमारा, ये sin 90 डिग्री का मान हमारा आ गया। इतना आप पर आ जाए तो सारे मान अब आप आसानी से निकाल सकते हो। देखिए, बस समझना, बस यही वाली लाइन थी। इसके बाद में आपको समझना नहीं है, बस करना है। तो करना कैसे है, देखिए, जब हम cos a का मान निकालेंगे, यानी कि cos की कोई भी वैल्यू निकालेंगे, तो इस टेबल को हम फिल करेंगे तो इधर से लिखते चाहिए। देखो, पहले यहां 1 है तो यहां 1 लिख देंगे, यहां √3/2 है तो यहां √3/2 कर देंगे। यहां 1/2 है तो 1/√2 है तो 1/√2 ही कर देंगे। ये वाला यहां पहुंच जाएगा 1/2, और ये 0 कहां पहुंच जाएगा,
यहां पहुंच जाएगा। तो यहां कोई दिक्कत, करना क्या, पहला मान हमने इससे निकाल लिया, ट्रिक वही थी। दूसरे में हमने इसको अपोजिट करके लिख दिया, इधर वाला इस कॉलम में, इधर वाला इस कॉलम में, इस वाला इस कॉलम में, इस वाला इस कॉलम में, इस वाला इस कॉलम में लिख दिया। तो इस तरह से आप कॉस के भी आपने सारे मान निकाल लिए। अब हमें tan का निकालना है। तो tan का देखिए एक फॉर्मूला होता है, साइन अपॉन कॉस होता है tan का फॉर्मूला, जो मैंने आपको कल वाली वीडियो में करा दिया था। तो देखिए साइन अपॉन कॉस का अर्थ है कि हम इसमें इसका डिवाइड करेंगे, इसमें इसका डिवाइड करेंगे, इसमें इसका डिवाइड करेंगे, इसमें इसका डिवाइड करेंगे, इसमें इसका डिवाइड करेंगे। जब मैं जीरो में एक का डिवाइड करूंगा, तो जीरो में अगर हम किसी भी संख्या का डिवाइड करते हैं तो प्यारे दोस्तों एक यानी कि वहां जीरो ही आता है। यानी कि जीरो में किसी भी संख्या का डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, वहां जीरो ही आएगा। अब इसमें इसका डिवाइड करूंगा, देखिए 1/2 में √3/2 का डिवाइड करूंगा तो ये वाला तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा 1/√3। कितना बचेगा, 1/√3 बचेगा। अब इसका डिवाइड करूंगा, दोनों सेम है, दोनों से पूरा कट जाएगा, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसी तरह से मैं इसका डिवाइड करूंगा तो नीचे से 2 से 2 कट जाएगा, तो √3 केवल यहां पर बचेगा। अब देखिए 1 में 0 को डिवाइड करना है। मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, अगर किसी संख्या में 0 का डिवाइड करेंगे तो अपरिभाषित आएगा, इन्फिनिटी आएगा, यानी कि अपरिभाषित आएगा। इस तरह से इसका मान हो जाएगा। तो ये करते हैं इस तरह से, अगर किसी भी संख्या में हम 0 का डिवाइड करते हैं तो हमने 3 साइन कॉस tan के आसानी से निकाल लिए। अब कॉट का जब निकालना है तो जैसे हमने साइन का उल्टा करके कॉस का निकाला था, उसी प्रकार कॉट का जब निकालेंगे तो tan का उल्टा कर देंगे। यानी कि इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे, इन्फिनिटी लिखेंगे, फिर लिखेंगे √3, 1 को इसी में ऐसे ही रहने देंगे, इसको यहां ले जाएंगे 1/√3, और ये 0 कहां पहुंच जाएगी, ये पहुंच जाएगी। तो इस तरह से हम इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमें sec a का मान निकालना है। sec a का फॉर्मूला होता है 1/cos a। sec a का होता है 1/cos a। इसका अर्थ हुआ हमें sec का मान चाहिए, तो इस वाली टेबल को हम उल्टा करके लिख देंगे, यानी इसकी टेबल को क्या करेंगे, उल्टा करके लिख देंगे। अब जब मैं इसकी टेबल यानी कि cos वाले को उल्टा करूंगा, एक का उल्टा करूंगा तो एक का तो एक ही आएगा, एक का उल्टा सीधा करूंगा तो एक का एक ही आएगा। अब इसका उल्टा करूंगा मैं, इसका अब पलटो तो 2 तो ऊपर पहुंच जाएगा और √3 कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसी तरह इसको पलटूंगा कि अगर मैं √2/1 करूंगा तो 1 का लिखने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं इसको कर दूंगा √2। इसको करूंगा 2/1 करूंगा, 2/1 करूंगा तो 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है, यहां हो जाएगा 2। अब 0 का मैं उल्टा करूंगा तो ये इन्फिनिटी आता है, यानी कि अपरिभाषित आता है। ये क्या आता है, अपरिभाषित आ जाता है। अब मुझे cosec a का मान निकालना है। यहां तक आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपके माइंड में बस ये होना चाहिए, एक याद होना चाहिए, बाद बाकी सारे आप आसानी से कर सकते हो। अब करना क्या है, cosec a का निकालना है तो इसको रिवर्स करके यानी कि उल्टा करके लिख दो, इसके भी मान आ जाएंगे। इसको इन्फिनिटी करो, इसको 2 करो, इसको √2 करो, और इसको करो 2/√3, और इसको करो 1। तो देखिए पूरी टेबल हमने आसानी से विद ट्रिक के साथ समझ ली है। अब हमें इसे याद करने की जरूरत नहीं है। और देखिए जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस में जो यूज होता है, आपको ये वाली 2 टेबल है, मेन चीज यही याद रखनी है। tan के मान याद रखने हैं बस। हाइट एंड डिस्टेंस के 95% क्वेश्चन इसी टेबल पर आते हैं। यानी कि tan 0 का मान 0 होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, और tan 45 का मान 1 होता है, और tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, और tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। तो दोस्तों आपको बस tan वाला इंपॉर्टेंट है, बाद बाकी याद रहे ना रहे कोई जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद करना बहुत जरूरी है।
तो ये ट्रिक मैंने आपको बता दी, आपको ट्रिक जरूर पसंद आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी, आपको मजा भी आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं आपको बस यही समझाना चाहता था, क्योंकि जब हम आगे के कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो वो ये वहां बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत काम आने वाली है, इसके बिना हम क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।